क्योंकि यही टाइम है, इसको हम लोग गोल्डन टाइम कहेंगे। यही टाइम है जब झारखंड के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा समझते हैं, दो चार को कंपटीशन को निकाल सकते हैं, दो चार को बढ़िया परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसीलिए लोग का पेट में दर्द है, क्योंकि सारा सिंडिकेट तो बाहर का है ना, सारा सिंडिकेट बाहर का है, इसीलिए लोग का पेट में दर्द है। ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि गोल्डन एज में नौकरी निकले। ये गोल्डन एज है झारखंड का। यहाँ प्रत्येक घर में अब मोटा मोटी पढ़ने लिखने लगे हैं, शिक्षा का मतलब जानने लगे हैं। ये गोल्डन एज है। इस गोल्डन एज में लोग कभी नहीं चाहेगा कि वैकेंसी निकालेंगे और झारखंड के लोग को मास्टर बनने देंगे, झारखंड के लोग को दरोगा बनने देंगे। पता है इन लोग कब वैकेंसी निकालता है? इन लोग 2004 में निकाला था। सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। 2004 में पहली बार प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आया था। प्राइमरी टीचर समझते हैं ना? ए तुम्हारा दीदीरा प्राइमरी टीचर माने बटे 5वां तक का मास्टर, जो 5वां तक का बच्चा को पढ़ाता है उसको प्राइमरी टीचर कहते हैं। झारखंड में ये बहाली पहली बार 2004 में आई थी। जो भी पढ़े लिखे दादा लोग उनसे पूछिए जो मास्टर बने हैं या मास्टरी लाइन में हैं, उस समय क्या मांगा गया था पता है? बीएड मांगा गया था। आज भी पूरे भारत देश में प्राइमरी टीचर के लिए कहीं बीएड नहीं मांगा जाता। आज भी 2022 में कहीं बीएड नहीं मांगा जाता है। तो क्या मांगा जाता है? इंटर प्लस डीएलएड। इंटर मांगा जाता है 5वां का मास्टर बनने के लिए। आज भी इंटर मांगा जाता है। अरे बेईमान लोग, चोर चुहार लोग, आज से 20 साल पहले बीए मांगा था। क्यों मांगा था? क्योंकि झारखंड नया नया बना था। यही जो हम बात के गोल्डन एज है। हम लोग पढ़ने लिखने में उतना आगे नहीं थे, इस बात को मानना होगा। झारखंड बने क्या? जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में रहना, खेती बाड़ी करना, नदी नाला में रहना। ये आपकी सच्चाई है। इस बात को आपको मानना होगा। इन लोग जानबूझ के बहाली निकाला 2004 में और बोला बीएड दो। तो बीएड कहां से आएगा? सब यूपी बिहार से आएगा। 80% मास्टर यूपी बिहार का होगा। 80% 2004 की बहाली में 80% यानी 10 में 8 को मास्टर यूपी बिहार का होगा। इतना बेईमान है लोग, इतना गंदा नीति बनाता है। अरे आज बनाओ ना, तुम कौन नीति बनाता है? क्योंकि आज झारखंड में पढ़ने लगा है, झारखंड आज लड़ने लगा है, इसीलिए इनका पेट में दर्द होने लगा है। इसीलिए इनका पेट में दर्द होने लगा है। इसलिए आज आपको सड़क में आना होगा और जुल्म जो करने वाले जो भी सरकारें रहे, हम ये नहीं कह रहे वर्तमान, इससे पहले जो सरकार थी उससे लेकर तमाम सरकारें केवल ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे झारखंड को लूट सके। इनकी विचारों को आज उखाड़ कर फेंक देना होगा। अगर नहीं सामना करते हैं तो हम स्पष्ट कह देंगे हमारे लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है भाग जाएंगे, ये लोग जान से नहीं मारेंगे, ये आपसे झाड़ू पोछा करवाएंगे, ये आपसे झाड़ू पोछा करवाएंगे। जाइए शहर के किसी कोने में देखिए, चाहे जमशेदपुर हो, मानवा हो, सोनारी हो, साक्षी हो, आदित्यपुर हो, गमरिया हो, कांड्रा हो, चले जाइए और जाके देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग किसका है? सब बाहर के लोगों का है। तो आपके लोग वहां क्या कर रहे हैं? ना कोई बहन किसी का बच्चा खिलाती है 3000 में, कोई बहन किसी का घर का झाड़ू पोछा लगाती है, कोई बहन किचन में काम करती है, और भाई लोग ये घास काटने का काम करता है, कोई दरवाजे में सलाम हुजूर। माटी हमारी, इस जमीन का मालिक हम हैं और जमीन बेच के हम सलाम हुजूर कर रहे हैं। यह स्थिति है झारखंड की। बताइए हम कहां गलत है? बताइए ये लड़ाई कहां गलत है? आज मोटा मोटी जितने देख पा रहे हैं यहाँ, हमारे भाई और कुछ बहन लोग भी पुलिस की भर्ती में आई हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन स्पष्ट जानिए, हमारे लोग सबसे ज्यादा पुलिस की नौकरी में हैं, लेकिन इसके इनके ऊपर इनको जो आदेश दिया जाता है वो सब बाहर के लोग हैं। सब बाहर के लोग हैं, इनको जो आदेश दिया जाता है। यहाँ भी आपको एक बात को समझना होगा, अंग्रेजों की एक पॉलिसी को आपको समझना होगा। भारत में पुलिस का व्यवस्था कब आया था पता है आपको? भारत में पुलिस का कानून कब आया है? नहीं जानते हैं? सुना देते हैं, क्योंकि ये बात प्रत्येक झारखंडी को नहीं, प्रत्येक हिंदुस्तान के लोगों को समझना होगा कि पुलिस का निर्माण क्यों किया गया है। इस बात के बाद आपको समझ में आ जाएगा। भारत में पुलिस का कानून अंग्रेज लेके आए थे, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। 1861 में पहली बार पुलिस का बहाली किया गया था। किस
इसलिए पता है क्योंकि अंग्रेज 3 लाख थे, अंग्रेज मात्र 3 लाख ছিল আর আমাদের সংখ্যা 30 करोड़, 30 करोड़ हमारे भारत लोग संख्या 30 करोड़, अंग्रेज 3 लाख। अब बताइए अगर 30 करोड़ लोग खाली फूंक मारते तो 3 लाख अंग्रेज लोग उड़ के इंग्लैंड वापस चल जाता। हम लोग 30 करोड़ थे, तब अंग्रेज लोग पूरा घुमा, बोला अरे भाई कैसे कंट्रोल होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे? बोला कंट्रोल, ये भारत देश है, यहाँ विविधता है, यहाँ लोग अलग अलग जाति धर्म के नाम पर बटे हैं, यहाँ लोगों में तालमेल नहीं है और ऊपर से गरीबी है, तो क्या करते हैं, चलिए वो पुलिस की बहाली करते हैं। उन लोग इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में बनाया और बोला जितना जमादार हवलदार होगा सब भारत का लोग होगा, ऊपर में एक भी नहीं बने देना। उस समय आईएएस आईपीएस नहीं, आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस परीक्षा को पास किए थे, आपको जानकारी होना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वही उस समय था इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस। तो क्या राय था अंग्रेजों का कि एक भी भारत का आदमी को आईसीएस नहीं बनने देना है, इनको क्या बनना है, हवलदार, जमादार, इनको पुलिस बना के रखना है। और कराना क्या है, इनसे काम क्या लेंगे ना? जब कोई किसान आंदोलन करेगा, जब कोई मजदूर आंदोलन करेगा, जब कोई भारत का आदमी हमसे खिलाफ लड़ेगा, इसी के माध्यम से उसको पिटाएंगे। आज इतिहास सामने है, भले ये बहन लोग हमारी है, हमारी आपके दादा लोग कम सीनियर है सबको, लेकिन ये सरकार के लोग है, सीधा बात है। भले ये हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, लेकिन ये सरकार के लोग हैं। और सरकार को कौन चलाती है? टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला। यदि उनको लगा कि इस भीड़ में उनके खिलाफ बात हो रही है, वो कॉल घुमाएंगे मंत्री, जय मंत्री क्या हो रहा है, मंत्री डीसी को, डीसी एसपी को, एसपी थानेदार को लाठीचार्ज। भले हमारे लोग हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। आप एक इतिहास दिखाइए कि पुलिस की लाठी किसी कंपनी के सीएमडी या जीएम पे चली है, एक इतिहास हमको दिखाइए, है क्या? यही तो साजिश थी, क्योंकि किसान जब भी, इधर भी किसान का बेटा, इधर भी किसान लोग। अंग्रेज वही ना किया था, डिवाइड एंड रूल। वो भाई, इसी में से हमारे बीच कितना आंदोलन हुआ है। हम लोग रांची जब भी पहुंचे आंदोलन करने के लिए, तो आंदोलन में आके बोलता है हमारे दादा के यहाँ ड्यूटी दे देना, हमारे भैया के यहाँ ड्यूटी दिया है। रांची हम लोग जब भी पहुंचे हैं, हम लोग के साथ में जितना लड़का जाता है, बोलता ही तो मेरा मौसी का लड़का है, ये पुलिस तो खड़ा है। ये बहुत बड़ी साजिश है भारत देश की। वो लोग जानता है कि गरीबों को गरीब बना के रखना है, इन लोगों को कंट्रोल में रखना होगा, और कंट्रोल में लाठी से रहेगा, तो लाठी किससे? किसी के वो भाई से पिटवाएंगे। इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे, यदि कभी भारत जो जलियांवाला बाग में हुआ था 13 अप्रैल 1919, यदि कभी हमारे साथ हो, तो हम लोग किससे बदला लेंगे? जनरल डायर से। उधम सिंह जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था, तो जनरल डायर का माने जो आदमी ऊपर बैठ के हमारे बीच हमारे लोगों को लड़ा रहा है, हम इनसे किसी से नहीं उलझेंगे, हम जनरल डायर को अंग्रेज में घुस के मारेंगे। अब ये हमारा जनरल डायर गुजरात में है ना, कहाँ बैठा है, ना दिल्ली में बैठा है, ना रांची की राजधानी में बैठा है, खोज के निकाल लेंगे। आप समझ गए ना जनरल डायर कौन है? जनरल डायर यानी तमाम वो बेईमान लोग जो ऊपर बैठा है, कोई सीएमडी के पोस्ट पर है, कोई बड़े अधिकारी के पोस्ट पर है, और एक भाई को एक भाई से लड़ाता है। तो जनरल डायर को जैसे उधम सिंह ने लंदन में घुस के मारा था, इनका भी इंसान देना हो। तैयार हैं? रेडी अच्छे ना तैयार? क्योंकि आज तो लड़ना होगा, नहीं लड़ते तो यहाँ भूगोल तो बता ही दिए क्या होने वाला है। एक एक बिट्टा जमीन, पाई पाई जमीन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नौकरी चाकरी खत्म हो जाएगा, लास्ट में कटोरा मिलेगा, यहाँ भी एक बड़ा फैक्ट्री आएगा, 18 एगो तल्ला बनेगा, सब बाहरी लोग वहां कब्जा करेगा, और हमारी बहन जाके वहां बर्तन मांगेगी। ये झारखंड की सच्चाई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में लगभग 75,000 जो लड़की हैं, जो हमारी बहन है,
वह दिल्ली में दाई का काम करती है। सरकार की रिपोर्ट कहती है यही एगो केरल नाम का राज्य है, वहां से यदि कोई बहन घर से बाहर निकलती है तो डॉक्टरनी, नर्स या टीचर बन के वापस आती है, हमारी बहन नौकरानी बनने लगती है। कितना दुर्भाग्य का विषय। इस साजिश को आज आपको समझना ही होगा, क्योंकि आप जिनके भरोसे बैठे हैं ये लोग साथ नहीं देंगे। हम 2 दिन वहां इचा डैम के सामने सभा किए, हम बोले यार इचा डैम तो यही तो मंत्री है, खुदरा भूत तो यही का मंत्री है, खुदरा भूत तो यही का मंत्री है, फिर क्या दिक्कत है? हम लोग को बोले तो बोला मंत्री जब नहीं बना था तो बोला कि इस बार जिता दो, डैम को बंद करा देंगे। हम बोले अब क्या हुआ? बोला पीछे के दरवाजे से इसको बड़ा बड़ा अटैची मिल गया। ये तो स्थिति है। 126 गांव ईचा डैम में 126 गांव डूबेंगे, वो डैम बना नहीं है। आपका डिमना और चांडिल डैम तो बन गया, ईचा डैम में भी 126 गांव उजाड़ दिए जाएंगे। बताइए कहां जाएंगे वे लोग? डैम किसके लिए बना है? बिजली के लिए। अरे झारखंड में हमको लगता है 10,000 मेगावाट का बिजली बनता है, जबकि झारखंड में बिजली देने के लिए 1500 मेगावाट काफी है। हम ठिका नहीं लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। आप जमीन दीजिए, डैम बनाइए और बिजली बनाते रहिए। दिक्कत है तो सोलर लाइट से बनाइए। हम अपना गांव बर्बाद करके जमीन में बिजली बनाने नहीं देंगे। हमारे यहाँ 1500 मेगावाट काफी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में बिजली फुलफिल करने के लिए 1500 मेगावाट का बिजली काफी है, लेकिन पतरातू में 2000, पिपरवार में 22, 4000 मेगावाट और गोड्डा में 1600 मेगावाट। अभी इतना मेगावाट तो कितना बनता है? 1500 मेगावाट काफी है झारखंड में। हम ठिका लेकर रखे आपका क्या? ठिका ली है क्या? निर्मल सुनील का शहादत हम किसके लिए दिए हैं? झारखंड की जनमानस के लिए दिए। और कितना दुर्भाग्य, आज कितना दुर्भाग्य झारखंड का। अरे जिन लोगों का अपने राज्य में कोई वैल्यू नहीं है, जो लोग अपने राज्य में गन्ना छिलने लायक नहीं है, तो बनना यहाँ मंत्री बन के बैठा। सही बोल रहे हैं, इनको भेज दीजिए अपने राज्य। आज इन लोग हम लोग को आंख दिखा के बात करता है। बोलिए मंत्री जी अपना राज्य चल जाइए, और बोलिए मुखिया जीत के दिखाइए। आपको पता नहीं है क्या? बता देते हैं। माननीय सरयू राय जो बोलते हैं झारखंड में मिनी बिहार है। क्या है भाई? बिहार में मिनी झारखंड है? तो हम ठिका ली है क्या? सरयू राय की पुतोह मुखिया चुनाव लड़ी थी, पता है आपको? बिहार में माननीय सरयू राय जो पूर्व मंत्री आज विधायक है आपके जमशेदपुर के, उनकी पुतोह बुझी ना तुम्हारा? हाँ बेटा वो उठी, मुखिया का चुनाव लड़ी थी। कहां? बिहार में। कितना वोट से जीती है पता है? पता है आपको? जीती थी, हार गई थी। तो अपना राज्य में वो मुखिया का सीट नहीं निकाल पाता है, यहाँ लोग मंत्री बना। सही बोल रहे हैं, भेजिए बन्ना को। लोग गन्ना छीलने के लिए इनको नहीं रखेंगे, भेजिए। और कितना दुर्भाग्य, कितना बेकार अपने लोग यहाँ मंत्री बनाए। सुनिएगा तो आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगा। सुने एक दिन चीफ गेस्ट बन के कोई कॉलेज में आए थे, पटना। कौन कॉलेज था? वर्कर्स कॉलेज जो भी है। चीफ गेस्ट बन के मंत्री कॉलेज में आया है। इसी तरह पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लड़का लड़की लोग खड़ा है और क्या बोल रहा है पता है? अपना क्या बोल रहा है कि हम ना चोरी करके मैट्रिक पास किए हैं, और जो एसडीओ हमको पकड़ा था चोरी करने में, आज मेरा वो सचिव है, हम मंत्री हैं। अरे ऐसा मोटिवेशन किया जाता है क्या? इस प्रकार का भी मोटिवेशन होता है? बन्ना गुप्ता बोल रहा था, मीडिया के बंधु बिल्कुल मेरी बात को रिकॉर्ड कर लें। कॉलेज के स्टूडेंट के बीच वो बन्ना गया है चीफ गेस्ट बन के, और क्या बोला है? कॉलेज के बच्चा लोग को सिखा रहा है कि हम तो मैट्रिक चोरी करके पास किए हैं, और जो एसडीओ हमको चोरी करने में पकड़ा था, ये बोल रहा है कि जो एसडीओ हमको चोरी करने पकड़ा था, आज वो मेरा सचिव है, मुझसे ऊपर आ गए। माने आप किसी को ये बता रहे हैं कि तुम खेती करके पैसा कमाया है, हम मर्डर करके कमाए हैं, तुम भी मर्डर करो। कितना मनबुद्धि। स्टूडेंट के बीच जाके बोल रहा है कि हम चोरी करके पास किए हैं, जो एसडीओ हमको चोरी करने में पकड़ा था,
तू मेरा सचिव है, हम मंत्री हैं। सही बोला ना? इन लोग का बुद्धि कितना है देख लीजिए, गन्ना छिलने के योग्य नहीं है और उस गन्ना को आप यहाँ बैठा लिए। इसलिए अब लड़ाई होगी कि 1932 और 64 का खतियान का तो लड़ाई होगा करेगा, अब लड़ाई होगा डबल वोटर कार्ड बंद के लिए। दूटा वोटर कार्ड बंद भाई, ये भारत का कानून है, दो वोटर कार्ड नहीं चलते, चलबे नहीं, दूटा वोटर कार्ड नहीं चलबे। यहाँ जितने भी लोग हैं जमशेदपुर का टाउन में, चाहे जमशेदपुर रहे चाहे हमारा धनबाद बोकारो रहे, इन लोग यहाँ भी वोट देता है और अपना बाप घर में भी देता है, अपने बाप घर में भी देता है। अब आप बताइए पूरे भारत में ऐसा कानून है क्या? भारत का संविधान क्या कहता है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। भाई दो वोट कहा दे रहा है, दो वोट कहा दे रहा है। तो एक लड़ाई ये भी होगी कि 2 वोटर कार्ड नहीं चलेगा, 2 डोमिसाइल नहीं चलेगा। आप यदि झारखंड के हैं तो फिर बिहार और बंगाल से नाता तोड़ना होगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ यूपी से नाता तोड़ना होगा, और साथ ही साथ यहाँ की भाषा संस्कृति परंपरा को अपनाना होगा। मुन्ना गुप्ता भी बोलता है और उधर हमारा एगो बेरमो बोकारो में भी विधायक है, वो भी बोलता है कि जो झारखंड में पैदा हुआ है वो भी झारखंडी है। मुन्ना गुप्ता एक दिन टेम्पू स्टैंड बोल रहा था, खैर एक्चुअली में वो इंसान टेम्पू संघ का अध्यक्ष के लायक है, वो बात सही है, मंत्री के लायक नहीं है। स्टूडेंट को बोलता है चोरी करके पास में, तुम भी चोरी करो, हम मंत्री बन गए हैं। तो टेम्पू स्टैंड में भाषण दे रहा था कि जो झारखंड में पैदा हुआ है वो झारखंडी है। वहां बेरमो का विधायक को भी भाषण दे रहा था कि जो झारखंड में पैदा हुआ वो झारखंडी है। तो हम सवाल किए मीडिया के माध्यम से कि जाके विधायक से पूछिएगा कि आपका विधायक है, आपका घर में 2-4 को नौकर चाकर है, 50-60 को हाईवा है, 100-200 डंपर है, तो यदि कभी किसी दिन आपकी नौकरानी का बच्चा आपके घर में पैदा हो जाएगा, आधा दीजिएगा जायदाद, तो आधा दीजिएगा। बोका था कुछ भी बोलना है, मतलब जो पैदा हुआ झारखंड में झारखंडी है, ठीक है, अच्छा बात है। कोई वहां अगर डिलीवरी होगी उसको बोलेंगे चलो एरोप्लेन में घुमा के लाते हैं, यदि वहां पैदा हुआ एरोप्लेन उसका हो जाएगा। नियम है, हॉस्पिटल में कोई पैदा होता है तो हॉस्पिटल उसका हो जाएगा, कोई ट्रेन में पैदा होता है ट्रेन उसका हो जाएगा। कि बोका लोग विधायक बनने लायक है, झारखंड में पैदा हुआ है झारखंडी। हमारे भी 12 लाख मजदूर भारत से बाहर, सॉरी झारखंड से बाहर है। कोरोना में आप लोग पढ़े थे ना, 12 लाख मजदूर भारत के विभिन्न राज्यों से झारखंड आए थे वापस। बहुत किसी का बच्चा महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, कर्नाटक में पैदा हुआ है, चेन्नई में पैदा हुआ है, क्या उसको चेन्नई में अधिकार मिला है? गजब हाल है भाई, मैंने ठीका हम ही लेके रखे हैं। झारखंड बाबा जी का ढाबा है, चला कोई रास्ते में जाए कहीं से जाए, आ जाओ बैठ जाओ खाओ और हम ही को आग दिखाओ, हमें को आग दिखाओ। गजब का झारखंड है हमारा, यही तो झारखंड है। तो क्या झारखंड ऐसे ही रहेगा या सीरत या सूरत बदलनी चाहिए? चाहिए? तैयार है आप? पूरा रेडी? तैयार है? तो सबसे पहले जिनको वोट देकर भेजते हैं उनको बोलिए नोट बांटना बंद कीजिए, विधानसभा में पहले खतियान आधारित नीति बनाइए। जो पहला बात कोल्हान में लोग बोलते हैं कि हमारा 64 है, 32 का बात हो रहा है, पहले इस बात को क्लियर जान लीजिए। एक बात बताइए, ठीक है हम लोग बोलते हैं 64 का है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप 8वां में एडमिशन नहीं किया 10वां चल गए? तो मेरा मानना है, या फिर जितने भी बुजुर्ग लोग से हम बैठे उनका भी मानना है कि 64 में हम लोग का रीसर्वे हुआ है, बाकी हमारा भी सर्वे अंग्रेजों के टाइम हुआ है। सही है कि नहीं? चलिए ठीक है, कुछ देर के लिए मानते हैं 64 को ही, तो ठीक है। स्थानीयता को 2-3 प्रकार से परिभाषित किया जाए, जहां 32 है वहां उस जिला के लिए 32 माना जाए, जहां 64 वहां 64 माना जाए, और कहीं मान के चले किसी का खतियान नहीं है क्योंकि हमारे लोग बहुत सारा जंगल में रहता है, दलमा पहाड़ में रहता है, तो उसको एक ग्राम सभा बनाया जाए, एक
सर्वेक्षण टीम बनाया जाए और उसके माध्यम से सर्वे कीजिए, भाषा, संस्कृति, रहन सहन और उसके पहचान के आधार पर उसको कागज थमा दीजिए। अब देखिए, आपको ये थोड़ा सा क्लियर जानना होगा कि खतियान के आधार पर स्थायी नीति आखिर क्या है। सबको जानना होगा, एक एक इंसान को जानना होगा। अगर कोई राज्य अलग होता है, यदि कोई राज्य अलग पाया जाए तो भाई किस लिए अलग होता है, काहे अलग किया गया राज्य को, क्या जरूरत थी इस राज्य को अलग करने की, कुछ तो कारण होगा ना। अलग राज्य क्यों हुआ, तो जो भी कारण है उस राज्य को जो बनाया गया तो बिना नियम के राज्य चलेगा। अरे उतना तो छोड़िए, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं ना तो नियम से बैठे हैं ना, भैया लोग उधर, बहन लोग इधर, पुरुष उधर, महिला इधर, नियम से बैठे हैं ना, यानी नियम चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई राज्य बनता है, कोई जिला बनता है, कोई ब्लॉक बनता है तो नियम बनता है। क्या नियम बनता है कि इस राज्य का कौन है, तबे ना कोई लाभ मिलेगा तो उसको मिलेगा। अभी इस पंचायत में अगर कोई लाभ आया, चाहे मान के चलिए मुर्गी पालन के लिए घर हो, चाहे बकरी पालन के लिए छोटा सा घर हो, तो क्या हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम है यहाँ कि इस पंचायत का कौन है। यदि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो क्या हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जो इस गांव का है। तो नियम है आपके पास कि नियम क्या है? खतियान। यही ना नियम है आपके पास, यही आपका जो खतियान है, यही आपका नियम है कि यहाँ का हम है, तुम नहीं है यहाँ। बाकी तुम अगर कोई भी आएगा तो रहो, बिजली का लाभ लो, पानी का लाभ लो, खाना खाने देंगे, जो मूल सुविधा है, जो सरकारी मूल लाभ है, वो तुमको लेने नहीं देंगे। इसीलिए कोई राज्य अगर बनता है तो पहला नियम बनता है कि इस राज्य का कौन होगा, स्थानीय नीति जिसको कहते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में स्थानीय नीति अभी तक नहीं बना, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना है। ये लोग बोलता है कि नहीं 1932 का खतियान तो अंग्रेजों के टाइम का है, कैसे बनेगा? ऊपर से अनुसूची 9 में शामिल होने की बात करते हैं। हम बोले भाई बोका मत बनाइए, अब झारखंड का लोग पढ़ने लगा है। 1932 छोड़ दीजिए, 1908 का सीएनटी कानून यहाँ भी है ना, सीएनटी क्षेत्र में है ना, 1908 का सीएनटी कानून 1990 में भारत के संविधान अनुसूची 9 में शामिल हुआ है, 66वां संशोधन। तो आज कहे नहीं होगा, 1990 में हो चुका है, आज 32 साल यानी 22, तो 32 साल बाद 32 को बात शामिल करने बोल रहे हैं, क्यों नहीं होगा? चलिए उतना छोड़ते हैं। अभी हमारे थाना से बहुत सारे भैया लोग आए हैं ड्यूटी करने। अगर थाना प्रभारी आए तो पहले उनका धन्यवाद करते हैं, और आप जाकर उनसे पास सवाल पूछिए कि यदि मारपीट होता है आप 107 लगाते हैं, कपार फाटा फाटी हो तो 307 लगाते हैं, बस इतना पूछिए सर जी ये कानून कब का है? ये थाना प्रभारी सर सामने हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी को आए हैं, उनसे जाके इतने पूछिए कि सर ये मारपीट में 107 लगा देते हैं, कपार फाड़ने से 307 लगा देते हैं, ये कानून कब का है? कब का है? 1860। कब का है? 1860, यानी 1860 का कानून चलेगा, खाली 1932 नहीं चलेगा। यार आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर लीला। 1860 चलेगा, 1860 का कानून चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, लेकिन 1932 नहीं चलेगा, क्योंकि बाहरी का पेट में दर्द होगा। 1932 नहीं चलेगा। चलिए अब थाना प्रभारी सर को छोड़ देते हैं। कोई वकील भैया आए हैं क्या कि करिया करिया कोट वाला सर? उनसे पूछिएगा कि आप लोग करिया करिया काहे पहनते हैं? एक तो इतना इतना पसीना देता है, गर्मियों में पहन लेते हैं, काहे पहनते हैं? सीधा सा बात है, अंग्रेज कहाँ का था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड के आसपास इतना देश है, वहां का नियम है कि 12 महीना में 9 महीना ठंडा रहता है, 12 महीना में 9 महीना ठंडा रहता है। इसीलिए लोग यहाँ जूता, यहाँ पैंट, यहाँ कोट, देखिएगा गर्दन से हवा घुसता था, यहाँ टाई लगा दिया है। 70 साल में अंग्रेज का टाई नहीं खोल पाया है और बोलता है अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। पहले टाई खुलवा के आइए, पहले वकील का टाई खुलवाइए कि पैंट खुलवाइए करिया और अपना ड्रेस पहनाइए। ये अंग्रेजों का ड्रेस है और ये कोई कानून का ड्रेस नहीं है, ठंडा से बचने का ड्रेस है।
1932 में ही चलेगा। তোমরা কোথায় যাচ্ছি? মায়েরা মাসিরা কাকিরা ভোগ লাগছে কি? এইবার তোমরা কোথায় যাচ্ছি? এই মতন এইরকম কেসে চলবে গো? আমি ধনবাদ से এসেছি, তোমরা আমাকে পুছলাম না কি ছেলেরা তুমি খাবি কি নাই খাবি? তুমি कंजूस बुझाची तुम्हारा बस। ठीक है, इनको बैठाने हमको आता है। क्योंकि झारखंड का जो ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था, ये भाषा से लेकर हुआ था। यानी हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति भी थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये अलग बात है कि झारखंड में एक संस्कृति नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक तरीका नहीं है, सबका थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन बाकी जो राज्य है उनसे अलग है। हमारे गाने का तरीका अलग है, हमारे नाचने का तरीका अलग है, हमारे खाने का तरीका अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है। आप ही लोग जो राढ़ भाषा तो बोलते हैं और कलकत्ता में जो बांग्ला बोला जाता है, क्या मिलता है? नहीं मिलेगा। यानी हमारे यहाँ जो बोला जाता है, अगले राज्य में जो बोला जाता है उससे अलग है। हम लोग यदि नाचते भी हैं और अगला जो नाचता है उससे अलग है। इधर गरम होता है, तुम्हारा गरम फरक करी को मुनुरा तुम्हारा कोई ना। इधर उधर राजनगर में लड़की लोग को मोनू बोला जाता है, इधर की बोला जाता है? मुनमे बोला जाता है। मुनुरा तुम्हारा कोरम कोरम करी तो मुनुरा करम परम यानी करम डांस भी होता है आप लोग भी नाचते हैं। ये हो गया बेटी छुआ यानी बहन लोग का डांस। भाई लोग का कैसा डांस है? भेटवा है, कहीं झूमर है, कहीं छौ है कि नहीं? लेकिन अब हम लोग क्या किए हैं, छौ नाच छोड़ के, करम डांस छोड़ के सब नागिन डांस नाच रहा है। अंग्रेजों ने कहा था कि किसी इंसान को मारना है, अंग्रेजों ने क्या कहा है कि किसी इंसान को अगर खत्म करना है तो लाठी डंडा से मत मारिए, उसका भाषा, उसका रहन सहन, खान पान, तौर तरीका खत्म कीजिए, इंसान खत्म हो जाएगा। अरे ठीक है, हम सभी मुनुरा लोग से बोलते हैं। आप लोग जो अभी नया डांस नाचते हैं, इससे कोई फायदा मिलता है? ये जो उचक उचक के नाचते इससे कोई फायदा है? एको फायदा हमको गिनाइए। এই যে নতুন ডান্স তোমরা নাগিন ডান্স নাচে, এই যে হিপ হপ ডান্স, এই যে এই মতন কিছু फायदा আছে? अच्छा रे मुंडा नहीं है ना? अब देखिए करम डांस में कितना फायदा है, सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, जब भी कोई बहन करम परम करती है तो वो नियम पालन करती है। जब तक जवा, इधर क्या जवाई बोलते हैं ना, जवा बोले तुमरा, तो एक नियम का पालन करते हैं। 9 दिन 10 दिन तक नियम पालन करते हैं। उस नियम से क्या फायदा है पता है? कि आज जो बहन जवा का माँ बनी है, जवा का माँ बुलाया जाता है ना, जवार माई, तो आज जो जवा का माँ बनी है, यही बहन एक दिन आगे चल के वो जीव का माँ बनेगी, तभी ना संसार चलेगा। इसके बिना संसार चलेगा क्या? यहाँ जितने लोग आए हैं इसी कारण आए हैं ना। यानी आज जो बहन जवा का माँ बनी है वो एक दिन जीव का माँ बनेगी। इसीलिए तुम भविष्य में जब जीव का माँ बनेगी, तुमको आज ही ट्रेनिंग दे देते हैं कि किस तरह नियम कानून का पालन करना। कैसे ट्रेनिंग, क्या नियम है? मुनुरा की नियम, की नियम जवार मायर की नियम 7टा 9टा दिन जे তোমরা জবা উঠায় কি নিয়ম আছে? नियम আছে ना? तुम्हारा एक केस का प्रथम नियम है, केस का क्या नियम है कि केस में कंघी नहीं करेगी। अच्छा है ना? पहला नियम है कि केस में कंघी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ना? ऐसा मानना है कि यदि वो केस में कंघी करेगी तो केस इधर उधर इधर हो जाएगा, उसका जवाब इधर उधर 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 फंस जाएगा। ये तो हो गया केस का नियम। अब अगर वो माँ बनेगी, आज तो कुंवारी है, आज कुंवारी है इसलिए जवा का नियम है। जब वो माँ बनेगी तो ये नियम कैसे काम आएगा? सीधा सा बात है, 7 दिन 8 दिन तक नाचता रहता है, एक साड़ी में रहती है, नहान धोन हुआ ना, चुल कब चिरेगी। यानी यही नियम जो आज आप कुंवारा समय में पालन किए, आप जब माँ बनेगा उस समय भी इस नियम को पालन करना होगा। उसके बाद क्या है कि जवार माए बांध है, नदी तालाब है, पीछू दिखे नहीं नहावे। एक नियम अच्छे ना कि पिछवाड़ी नहान नहीं नहावे।
आगे से नहा सकते हैं, ऐसे ऐसे, पीछे से नहीं। कहे भाई क्या होगा ना, यदि वो पीछे से नहाएगी तो उसका जवाब भी पीछे गिर जाएगा। ये तो कुंवारी बहन लोग का नियम है। जब वो बहन शादी होकर माँ बनेगी तब क्या नियम है, बहुत सुंदर नियम है। यदि उस समय जब उसका पेट में बच्चा हो और यदि वो नदी तालाब में जाके अगर पीछे से नहाएगी तो उसका जो बच्चादानी है ना, दाएं बाएं पीछे घसक जाएगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर फेल है आपके नियम के सामने, बड़ा बड़ा डॉक्टर फेल है ना। उसके बाद क्या नियम है कि भाई वो नमक नहीं खाएगी ना, ऐसे कुछ नियम है। ऐसा और कुछ नियम है कि उससे मान्यता है कि जावा भी गल जाएगा और उसका बच्चा के साथ क्या होगा, ज्यादा नमक या फिर कुछ ऐसा सामान का प्रयोग करेगी तो उसका जो बच्चा होगा उसमें वो गलन नामक बीमारी हो जाता है। यानी आज जिस नियम का आप पालन करते हैं यही नियम आपको तब भी पालन करना होगा जब आप कभी एक जीव की मां बनेंगे। यही नहीं, अब डांस भी होता है। डांस से क्या फायदा है, हम बोले ना कि डांस से भी फायदा है। हम लोग बिना मतलब का डांस भी नहीं करते हैं। क्या फायदा है, आपके हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, आप लोग गूगल कर लीजिए और वहां सर्च कीजिए डांसिंग फॉर बर्थ। और ये उदाहरण हम भारत देश का, झारखंड का नहीं दे रहे हैं, ये बात हम अमेरिका का कह रहे हैं। अमेरिका में वो संस्था है, उसका नाम है डांसिंग फॉर बर्थ। वहां यदि कोई बहन अब मां बनने वाली हो तो हॉस्पिटल जाती है ना, क्योंकि घर में तो होगा नहीं, अभी बहुत माने शरीर कमजोर भी हो गया है, खान पान भी बेकार हो चुका है, सल्फेट का खाना, पूरा मिक्स खाना चलता है, तो हॉस्पिटल जाती है। ज्यादा से ज्यादा बहन लोग अगर मां बनने वाली है तो हॉस्पिटल जाती है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में वो हॉस्पिटल जाती है। हमारे यहाँ तो 30,000 40,000 लिया जाता है, ज्यादा से 50,000 मां बनने के टाइम जो हॉस्पिटल में से खर्चा होता है 30,000 40,000 50,000। अमेरिका में लगभग 5 लाख खर्चा होता है। और 5 लाख लेने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है पता है, बोलता है वो जो घर तुम देख रही हो तुम उस घर में चली जाओ, उस घर में वो लेडी डॉक्टर है, वो तुम्हारा इलाज करेगी। इलाज में क्या होता है पता है, ना उसको पानी चढ़ाया जाता है, ना उसको इंजेक्शन दिया जाता है, ना सुई दिया जाता है, उसको डांस करने बोला जाता है। कौन डांस, यही फ्रीडम डांस। क्या फायदा होगा भाई, उसको तो मन मन में गुस्सा आ रहा है, मारबो तुम्हाके, एक तो এত টাকা দিয়েছি আর মজারা আমি নাচবো, আমাদের গর্ভে আমাদের ছেলা আছে আর আমি ডাंस করবো এত টাকা দিয়ে পরে। लेकिन उस डांस से क्या फायदा है पता है, जैसे जैसे वो कदम से कदम मिलाकर डांस करेगी, जो जावा का नियम होता है करम डांस का, उसका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। चीर फाड़ माँ को बेहोश करने का जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। सोचिए हमारी संस्कृति कितनी महान है। हम लोग बिना मतलब का डांस में नहीं करते हैं दादी, ए दादी रा हमारा बिना मतलब मेरे नाचियो ना है, बिना मतलब का गीत भी नहीं गाते हैं। अभी देखिए अभी तो खैर आंदोलन के कारण दूर हो गया है, नहीं तो पहले क्या गाना बजता था शादी ब्याह में, होठवा देखा हो गुलाबी, कनवा देखा हो वैसे, कपरवा देखा हो वैसे, पेटवा देखा हो वैसे। और किसको लेकर, एगो महिला को लेकर गाना बनता था। कितना खराब गाना। हमारी बहन का शादी है और भाई खुद वॉल्यूम बढ़ा के गाना सुन रहा है, दहिया देखा हो कोका कोला में। जबकि हमारा गाना कैसा है पता नहीं, आपके इधर है कि नहीं। वो छोटा बच्चा को गोद में लेके हम लोग गाना गाते हैं, आठ बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो। इधर है अच्छे मसीरा पिसीरा, आठ बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन निया नुनु बाढ़े बांस निया बूढ़ा बाबा के नमन। कितना सुंदर गाना है हमारा। और हम क्या सुन रहे हैं, दहिया देखा हो, हठवा देखा हो, कपरवा देखा हो, कमरवा देखा हो, ले देखे को बहन का अपमान हो रहा है, वही गाना को हम बजाना शुरू कर दिए। हमारा गाना कितना सुंदर है। आठ बांधो पाट बांधो मने दोनों हाथ बांध दिए, तुम किसी को हाथ नहीं मारेगा, दोनों पांव बांध दिए, तुम किसी को लात नहीं मारेगा। कितना सुंदर हम बच्चा को सिखा रहे हैं। और लास्ट में उसको आशीर्वाद दिए कि चूल पाके सोन निया, सोन वाला देखने दो देखिए दादी लोग का चूल पकना शुरू हो गया सोने में। यानी क्या है इसका मतलब कि जब तुम दुनिया से जाओगे कम से कम 100 बच्चर पूरा करके जाओ, है ना। कितना सुंदर हम लोग का नियम है ना दादी। कतो सुंदर कतो मिष्टी हमारे नियम हमारे संस्कृति। और अभी नागिन डांस, तो झारखंड बनने का एक कारण ये भी था कि एक विशेष संस्कृति उसको भी बचा के रखी।
ये तो जन्म का कहानी सुनाए, थोड़ा सा वो शादी ब्याह का हो सके। सब लोग का ऐसा नियम नहीं है। बार बार कहते हैं कि झारखंड की संस्कृति थोड़ा सा भिन्न है, तो हम अगर उदाहरण लेते हैं तो उसको अन्यथा में नहीं लेंगे। हम जहाँ से आते हैं वही उदाहरण ना दे सकते हैं, इसलिए अन्यथा में ना ले, उदाहरण के तौर पे ले। अच्छा, तुम्हारे हाथे खाड़ू আছে, लोहार खाड़ू আছে? এই মাসিরা পিসিরা তোমাদের হাতে লোহার খাড়ু আছে তো? কি মানে यार লোহার খাড়ুটা কি মানে? এ দাদি কি মানে লোহার খাড়ুর? কিছু তো মানে আছে না? বিনা মানে আমরা কিচ্ছু নাই করি। বিনা মানে, বিনা মতলবের, বিনা অর্থে আমরা কিচ্ছু নাই করি। কিচ্ছু না কিছু মানে ওদের আছে। কি মানে? ভালো করে তোমরা শুনবে। তোমাদের স্বামী, এই খাড়ু তোমাকে কে দিলাম? তোমাদের স্বামী। তোমাদের স্বামী তোমাকে এইখানে সোনা দিল দেই না? সোনা এইখানে সোনা, এই ভেজাই তোমাকে সোনা দেয়, এই কানে তোমাকে সোনা দেয়, এই নাকে তোমাকে ছিঁড়ে নিয়ে गला पड़े নিয়ে তোমাকে সোনা দেয়, এই गोड़े তোমাকে रूपा दे। तो क्या आपके स्वामी कंजूस है कि यहाँ नहीं देते? यहाँ दे सके, 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 तो यहाँ घट गया था क्या? या कंजूस था क्या? या स्वामी चोरी करके पी लिया था? यहाँ भी दे सकते थे ना? तो भाई यहाँ लोहा क्यों दिए? सवाल तो है ना। यहाँ लोहा आपको इसलिए दिए कि लोहा का मतलब होता है सबसे भारी सामान। लोहा माने क्या? दुनिया का सबसे भारी सामान क्या होता है? लोहा। दुनिया का सबसे भारी सामान होता है लोहा। आपके हाथ में दिया गया है लोहा, और साथ साथ वो संदेश आपको दिया गया है कि आज के बाद आप हमारे आंगन में चली आई। आपके स्वामी आपको संदेश दे रहे हैं कि आपको यहाँ हम लिपस्टिक पाउडर काजल करने नहीं लाए हैं। আমি তোমাকে এখানে লিপস্টিক পাউডার কাজল করবার জন্য নাই ডাকেছি। আমি তোমাকে এখানে তোমাদের হস্তটায় লোহার খাড়ও দিচ্ছে, মানে ভারী সামান, মানে ভার দিচ্ছি, মানে আমাদের বাড়ির ভার তোমাকে লিখতে হবে। ये संदेश है, ये लोहा के खाड़ों का यही संदेश है कि आज के बाद आप जो मेरे परिवार में आए हैं, इसका मतलब है भार लेने के लिए। भारे लेने आए हैं ना, भार उठाने के लिए आए हैं ना। इसीलिए तो सुनिए हमारी कितनी सुंदर संस्कृति है, इसलिए इसको भी बचा के रखिए। तो आज नौजवान, जितने भी नौजवान आए हैं, जो तो ছেলেরা, যত ছাত্র স্টুডেন্ট এসেছে, সবাইকে আজকে বুঝতে হবে कि झारखंडे की ব্যাপার হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের ছেলের ভবিষ্যৎ কেমন যারা গভর্নমেন্ট এই বেকার বেকার পলিসি এনে নিয়ে খারাপ করতে যায়। आज कुछ दिन पहले आपको याद होगा वो परीक्षा आया था जेएसएससी जेई, आप लोग भरे होंगे, परीक्षा भी दिए होंगे, और जैसे परीक्षा से बाहर आए पता चला क्वेश्चन लीक था, परीक्षा कैंसल, चोरी किया गया था, चोर को खोजा गया। चोर कहां मिला पता है? एगो उड़ीसा में मिला, एगो मुंगेर बिहार में मिला। झारखंड का भी चोर नहीं। किस प्रकार झारखंड के भविष्य को अंधकार में भेजा जा रहा है, किस प्रकार यहाँ के भविष्य को 30 लाख 40 लाख में बेचा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए, जो बिरसा बाबा की जयंती थी, जिस दिन झारखंड राज्य बना है, पता है कि नहीं, उस दिन आपको इंजीनियर लोग को नौकरी दिया गया। 272-80 के आसपास जो भी गिनती आपको याद होगा, इंजीनियर लोग का नौकरी लगा। पता है ना आपको? 15 नवंबर अभी जो पार हुआ, इसमें इंजीनियर लोग का नौकरी लगा था। कुल 36%, और ओवरऑल अगर जनरल कोटा की बात करें तो 90% बाहर के लोग आके इंजीनियर बन गए। आप घर में ही रह जाइएगा, आप खेती बाड़ी में रह जाएंगे, और वहां डीसी के ऑफिस में आपके लिए काला कानून बन के तैयार है। जबकि आज बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं रे, এটা तो महातोरा आंदोलन, महातोरा तो मैं अच्छे। अरे भाई, इतिहास गवाह है, चाहे निर्मल रहे, सुनील है, उनकी संख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है, इसीलिए दिखते सबसे ज्यादा है, बाकी आंदोलन सबका है। इस भूल में मत रहिएगा। हथियार क्या सिर्फ महतो लोग के पास है? सबसे ज्यादा नुकसान तो जनरल का है। यदि हमारे यहाँ कोई जनरल भाई लोग आए हैं तो आप स्पष्ट जानिए, यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान जनरल लोग का है। क्योंकि एसटी के लिए रिजर्व है, BC1 BC2 रिजर्व है, SC के लिए रिजर्व है। जनरल कोटा में ना 2016 में 75
12% नौकरी बाहरी का हुआ था कि जनरल कोटा में 90% बाहरी लोग आया। इसलिए अगर कोई आपको आपस में लड़ा रहा है उसमें आप थोड़ा सोच लीजिएगा, खथियान केवल कुर्मी लोग का नहीं है। इसलिए इस गलत फहमी में ना रहे। खथियान यदि लागू होगा तो पूरा झारखंड का। और एक बात, ये लड़ाई सीधा बात है, झारखंडी हित के लिए आगाज हुआ है। ये लड़ाई झारखंड हित के लिए ही रहेगा। 100% झारखंडी की लड़ाई है, इस बात को क्लियर रखिएगा। बाकी ये तो इतिहास है। सबसे ज्यादा आंदोलन में वही लोग भाग लेते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। और हमको लगता है आज झारखंड में अगर सबसे खेती बाड़ी किसी का है तो कुर्मी लोग का है, उसके बाद सेकंड थर्ड में कोई और होंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा नष्ट किसी का होता है, डैम बना तो खेती बाड़ी नष्ट होगा, फैक्ट्री बना खेती बाड़ी नष्ट होगा, कोयला का खदान मिला खेती बाड़ी नष्ट होगा। तो सबसे पहले किसान लोग लड़ता है और यही सम्मान किसान और कुर्मी के बीच है, इसलिए उनकी संख्या दिखती है। बाकी ये लड़ाई सबका है, इस बात को जहन में रखिएगा। क्योंकि इस नीति नियम से सबको लाभ होगा। झारखंड में अगर नियोजन नीति आएगी तो झारखंड के ना बच्चों को लाभ होगा। अगर आप कोई नियोजन नीति बन भी जाती है, सपोज जो लोग भरम फैलाते हैं तो भाई एससी का रहेगा 10 या 12%, क्या कुर्मी का बच्चा एससी में जाके ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। एसटी का रिजर्वेशन 28 है, क्या वहां जाएगा? आपका BC1 का अलग कैटेगरी है, तो गलत बात है भाई। वह जहां है वहीं लेगा और संभव है जनरल से लेगा। तो इसलिए इस भ्रम को दूर कीजिए। बाकी जो उनका आंदोलन हो रहा है वो तो आज जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से हो रहा है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से वो समुदाय आंदोलन कर रहा है। इसलिए वो अलग विषय है, दिग्भ्रमित ना हो। नहीं तो अगर इसी पर हम लोग टूटते रहे तो स्पष्ट है बाहर के लोग यहाँ विधायक भी बनेंगे, बाहर के लोग यहाँ टीचर भी बनेंगे, बाहर के लोग यहाँ डॉक्टर भी बनेंगे और हम झाड़ू पोछा करेंगे। इसलिए थोड़ा सा समझना होगा और लड़ाई को लड़ना होगा, नहीं तो ये ऐसा आंदोलन बार बार नहीं आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी जो आंदोलन होता है वो कई सालों के बाद आता है। इस तरह आंदोलन कब होता था? जब निर्मल दा का टाइम था। कोल्हान की माटी याद कीजिए, ऐसा आंदोलन कब होता था? जब इधर निर्मल दा, संथाल परगना में गुरुजी, कोलांचल में कॉमरेड AK रॉय और विनोद बाबू आंदोलन करते थे, उसी समय होता था ना। आज 20 साल 25 साल 30 साल बाद अगर ऐसा आंदोलन हो रहा है तो स्पष्ट है मुर्दे झारखंड को जिंदा करने के लिए आया है। यह आंदोलन आपको जिंदा करने के लिए आया है, इस बात को आप तय रखिएगा। यदि आप इस आंदोलन से खुद को अलग करते हैं, अलग मानते हैं, तो भैया एक बात याद रखिएगा, गांव में जब आग लगता है और अगर आप आग लगने से पहला घर को नहीं बचाएं तो धीरे धीरे पूरा गांव में आग लगता है। इसलिए इस ख्वाब में मत रहिए। आज झारखंड की जो परिस्थिति है, आज झारखंड में जो स्थिति है, इसे बचाना होगा तो प्रत्येक झारखंडी को आपसी भेदभाव, आपसी जो भी द्वेष है उसे भुलाकर आज आंदोलन करना होगा, और नहीं तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। ये जो भी विधायक बने, चाहे रामचंद्र सहित रहे चाहे मंगल कालिंदी रहे, इनका घर चल जाएगा। इनका बेटा अगर नौकरी चाकरी नहीं भी करेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस करके किसी से पार्टनरशिप में अपना लाइफ चला लेगा। ये लड़ाई गांव गरीब किसान मजदूर की है। अगर उनके बच्चे आगे नहीं आते हैं, यदि उनके बच्चे नहीं जानते हैं तो स्पर्श कह दिए रेलवे प्लेटफॉर्म का नजारा देखिएगा, आपका भविष्य का नजारा वही होगा। सुनने में आया इधर रामचंद्र सहित भी अलगे पढ़ाता है और मंगल बाबू भी मंगल अलगे करता है। इनसे पूछिए कि आपको विधानसभा क्यों भेजे हैं? हमको नली गली सड़क नहीं चाहिए, हमको पुल पुलिया नहीं चाहिए, हमको 5 साल में लुगा धोती कुर्ता नहीं चाहिए, हम खाली पेट रह लेंगे, आधा बदन में कपड़ा होगा, हमको दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य पूरा चाहिए। खाली पेट रहेंगे, हम आधे बदन में कपड़ा रहेगा, हम हमारे छत में आधे साइड तिरपालिंग रहेगा, हमको दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे का भविष्य पूरा चाहिए। ये आपको तय करना होगा, नहीं तो 24 में हम लोग तय करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ जितने हैं सबका उम्र 30, 40, 45, 60, 70 हो चुका है। ये लड़ाई आगे जो बच्चा बैठा है, जो ये मनोरा वैसे छी या देर लड़ाई, या फिर इनको जन्म देने के बाद ड्यूटी खत्म,
बच्चे को जन्म लेने के बाद आपका ड्यूटी खत्म हो गया क्या? इनको पढ़ाना है कि नहीं? तो कैसे पढ़ाइएगा? पहले हम लोग स्कूल जाते थे स्लेट लेकर, अब जा रहे हैं प्लेट लेकर। कहां पढ़ाइएगा? जितना भी प्राइवेट स्कूल है, मंत्री विधायक सांसद लोग जानबूझ के सरकारी स्कूल में कमजोरी किया है, क्योंकि सबका प्राइवेट है। वहां नर्सरी का फी 3000 है। हमारा तो चाची में वो सांसद जो 25 साल रहा, उसको खेत पे पानी लेके जाना चाहिए था, वो खेत को बंजर कर दिया, सारा खेत खरीद लिया और कॉलेज स्कूल बना दिया। 3000 फी है। बताइए यहाँ जितना लोग बैठा है, नर्सरी का फी कौन 3000 दे पाएगा? इसलिए आपका ड्यूटी यही नहीं है कि बच्चा को जन्म दे दिए, कटोरा थमा दिए, चल जाओ भीख मांग के लाके दो। उसको अच्छा शिक्षा देना है, उसको अच्छे रोजगार से जोड़ना है, उसका अच्छा भविष्य कैसे हो, इस बात की आपको चर्चा करनी है। और नहीं तो फिर याद रखिए, जो लोग आपके बच्चों के भविष्य खेल रहे हैं, उनका भविष्य खेलना आप शुरू कीजिए। और हम चाहेंगे इस लड़ाई में नारी शक्ति की अगुवाई हो। ए मायरा मासीरा तुम्हें आगू आसते हमें ये जोइंगे ना कि एखोन यदि कोनो आंदोलन हमें तो यदि ए दादारा जाबे तो पुलिस लाठी डंडा दिखाएंगे और कहेंगे कि आप लोग चल जाइए, नहीं तो केस कर देंगे। एसडीओ आ जाएगा, कभी डीसी आ जाएगा, कभी एसपी आ जाएगा। लेकिन यदि आप लोग आंदोलन करेंगे तो सरकार का बाप भी आएगा ना, तो केस तो छोड़िए, आप उनका केस उखाड़ लेंगे। ये नारी शक्ति का पावर है। आपको उदाहरण देकर समझाते हैं थोड़ा। तुम्हें एक काज करो, ए हमारे गामछा एक गामछा बोले ना, ए गामछा ने 2-3 किलो रहेगा वजन के पत्थर ले लीजिए, इस पत्थर को बांधे और देखिए भैया लोग जो पुलिस का है उन लोग तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनके कमर में बांध दीजिए। ये गमछा में को पत्थर लीजिए और जो भैया लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस का, उनका कमर में जाके बांध दीजिए। आप बताइए कई दिन लेके रखेंगे बोझ? तो इसी तरह इनको ड्यूटी करना है, इसी तरह गाड़ी चलाना है, इसी तरह खाना खाना है, इसी तरह नहाना है। कमर में वो गमछा में 2 किलो का पत्थर है इनका। कई दिन रहेंगे ऐसा? एक दिन रह लेंगे? एक बेला, 1 घंटा नहीं रह पाएंगे। आप 9 महीना पेट में लेके रहते हैं, आपको अपना पावर याद करना होगा। एक पुरुष 1 घंटा को पत्थर का लोड अपना कमर में नहीं रख सकता है, आप 9 महीना अपने बच्चे को पेट में लेके रहते हैं। संसार में आपसे पावरफुल कोई नहीं है। इसलिए आज आपको तो आगे आना होगा। पूरे ब्रह्मांड में किसी इंसान को अगर गला काटेंगे ना, गोली मारेंगे ना, छुरा भूकेंगे ना, उतना दर्द नहीं होगा जितना एक स्त्री को मां बनने के समय होता है। इस बात को याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड में आप जो दर्द झेल सकती हैं, तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता। इसलिए आज आपको एक बार फिर से अपने इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना भी होगा। और जरूरत पड़े हम स्पष्ट कहेंगे, अब निर्मला नहीं, निर्मला दीदी को अगुवाई करना होगा। हम शहादत सुनील दा नहीं देंगे, हम शहादत सुनील दा नहीं देंगे, सुनीता दी को शहादत देना होगा। आप यदि आगे आते हैं तो बड़ा बड़ा वीआईपी लोग पीछे हट जाते हैं। और ये सही बात बोल रहे हैं। यदि हमारे समाज में ये नियम होता, महिलाओं को आगे आने का अवसर ऐसे 30 साल 40 साल पहले देते, तो आज हम लोग का इतना जमीन जो टाटा टिस्को वेदांता में फंसा है, जो डैम बनने में गया है ठेपा लगा के, दारू मुर्गा खिला के, ये नहीं होता। क्योंकि पता है स्त्री को, एक महिला को आसानी से भुलाया नहीं जाता है। एक महिला को आप आसानी से नहीं भुला सकते हैं। जिनको ट्राई करना है ट्राई कर लीजिए। एगो नया भाभी को उठा के ले जाओ जमशेदपुर एगो साड़ी का दुकान में, साड़ी बुझ रही है ना, साड़ी के दुकान ले जाओ खरीदने के लिए। 17 गो दुकान, 17 गो डिजाइन, 17 गो रंग देखने के बाद, 17 गो घंटा बर्बाद करने के बाद एगो लेके आएगी। इतना आसान है, महिला को समझा लेना। और लास्ट में क्या बोलेगी पता है? ये भी पसंद नहीं है, ये तो अंधेरा आ रहा था इसीलिए ले लिए, चलिए ना घुमा देते हैं। ये तो अच्छा है। ये जितना 2 चक्का देख रहे हैं ना, ये 2 चक्का जो गाड़ी है, इसका लाइसेंस भैया लोग के नाम से है। भैया लोग के नाम से ना, जिस दिन भाभी लोग के नाम से 2 चक्का का लाइसेंस हो जाएगा, उस दिन क्या होगा पता है? सोच के देखिए तो क्या होगा।
जिस दिन ड्राइवर भाभी लोग करेगी और गाड़ी का लाइसेंस उनके नाम से होगा, क्या होगा पता है? जय गो साड़ी, जय रंग का, तय रंग का हेलमेट पहन जाएगी। इतना आसान है मिस्त्री का बोला। यदि नहीं लेके दिए तो गाड़ी जाके खड़ा कर देगी बड़ा बाबू के सामने खुदे, बोलेगी सर इधर आइए सर, स्कूटी मेरा बाप का पैसा का है, ये जो जुर्माना लीजिएगा ससुर जी के खाते से काट लेंगे। दारू पीते हैं क्या? मत पीजिए, क्या कि झारखंड का सबसे पहला नुकसान दरवे में हुआ है। माताल के लिए नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। आज ये वाला मेरा 381 को सभा है, नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन दोनों मिला देगा ना तो लाइफ में इतना जनसभा नहीं किया है जितना हम एक साल में किया। ये मेरा आज 381 381 उतना जनसभा गए, और सब जगह हर गांव जाने के बाद हम एक दिन रहते हैं, रात में वहां पहुंचते हैं, देखते हैं यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसा होता है, खेती बाड़ी कैसा होता है, क्या दिक्कत हो रहा है, और लास्ट हमको समझ में आता है सबसे खराब और दरवे समझ में आता है, इससे सबसे ज्यादा झारखंड का नुकसान हुआ। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे दारू मत पीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आपसे निवेदन करेंगे, अरे दारू पीते हो तो अलग बात है, दारू बीमारी भी लेके आता है। कौन बीमारी लेके आता है? लीवर का। कितना खर्चा है? 12 लाख। घर में 12 रुपया नहीं, 12 लाख का बीमारी फ्री में लेके आ रहे हैं, और इलाज भी नहीं होगा। कौन देगा लीवर के बदले लीवर? अमिताभ बच्चन है क्या? अमिताभ बच्चन है क्या? पूरा इंडिया में एक बार में लीवर बदला है अमिताभ बच्चन। कौन फिल्म का शूटिंग था? कुल ही नहीं, जो भी हम लोग तो नहीं जानते, पहले ने हमें सुने हैं। तो क्या आप लोग अमिताभ बच्चन है? एक ही वो आदमी अपना लीवर बदला है, अभी इंसान का नहीं सुने बंदर का है, सुने हैं, पता नहीं सही क्या है। तो क्या आप लोग अमिताभ बच्चन हैं? इसलिए दारू मत पीजिए। जितना भी लोग आए हैं उनसे मेरा प्रार्थना होगा, उस पैसा से आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसको छोटा छोटा रोजगार से जोड़िए, उसके लिए 2 पैसा बचाइए ताकि उसका भविष्य ठीक होगा। और हम पूरा दावा के साथ कहते हैं, यही नया साल आने वाला है, 1 तारीख से लेकर 31 तक पूरा साल भर का आप खर्चा हिसाब कीजिए डायरी में लिख के। इतना पैसा आप गुटखा सिगरेट दारू में उड़ा देते हैं जिससे आपका बच्चा बीटेक का डिग्री ले लेगा। हिसाब कीजिए घर में रख के। इसलिए आज आपसे विशेष प्रार्थना है कि थोड़ा सा सुधार करना होगा। बाकी अगर 32 का खतियान मिल ही जाता है, 64 का खतियान मिल ही जाता है, यदि हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, यदि हम में समझ नहीं होगा तो माचिस मार के खत्म कर देंगे। इसलिए आपसे विशेष विनती होगा कि शराब आपको छोड़ना होगा। और देखिए, ये लोग अगर पुरुष लोग अपना मन से दादा लोग नहीं छोड़ता है तो दीदी लोग और भौजी लोग को रिस्क लेना होगा। इसलिए लेना होगा ना कि महुआ ब्याह इधर होता है, ऐसी के आम ब्याह, माहौल ब्याह। तो भाई माहौल ब्याह किसका होता है? लड़की का होता है। इसका मतलब माहौल का संबंध किससे है? लड़की से है। दारू भी किससे बनता है? माहौल से। तो या तो आप पीजिए या फिर से बंद कर दीजिए। हम एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं, बहुत बेहतर, केवल हम ट्राई कर चुके हैं। आप लोग बोलेंगे तो बता देंगे कि दारू कैसे छोड़ाना है, बता दें। जिस दिन आपके पति पी के आएंगे, उनको उस दिन बहुत प्यार से घर सम्मान से, सभी मुनि लोग, मुनु रहा हमको पाँव धो के यहाँ लेके आइए। आप भी अपना अपना पति को पाँव धो के फूल वूल छिड़क के घर लेके आइए, बैठाइए, और एक ही को सवाल पूछिए कि भाई आपके लिए हम पूरा संसार छोड़ के आए हैं, आपके लिए घर बार माए बाप सब छोड़ के आए हैं, तो कम से कम आप दारू पीने छोड़ दीजिए। यदि नहीं मानता है तो लास्ट उपाय हुड़का लगा दीजिए। आप तो क्या हुड़का ही बोलते हैं ना, यही हुड़का, बाहर बाटे कुलो, भीतर बाटे हुड़का। हुड़का लगा दीजिए और दम भर के पीटिए, एकदम हिसाब से दम भर के पीटिए। कहे जी पति परमेश्वर होता है तो पत्नी भी देवी होना चाहिए ना, ठीक है? आप ही लिए का भाई का लंबा उम्र के लिए आप 7 दिन उपास रहेंगे, पति का लंबा उम्र के लिए 10 दिन उपास रहेंगे, बेटा का लंबा उम्र के लिए 30 दिन उपास रहेंगे। आपके लिए कौन रहा है? कोई नहीं। सब ठीक आप ही लोग लिए हैं। इसलिए दम भर के पीटिए। और इन लोग जैसे मेरा वीडियो बना रहा है, आप अपने को वीडियो बना लीजिए। किसका? पति देव का, स्वामी का वीडियो बनाइए, एकदम दम भर के हिसाब से पीटिए। और सुबह स्वामी को बोलिए, ये स्वामी
आजुर बादे आजुर परे तुम्हें जो एरकम बदमाशी करबे এই ভিডিওটা তোমাদের মাসি পিসি শাসকে পাঠিয়ে দিব और तुम्हारे चिकन चिकन साली मिला। इससे क्या होगा पता है कि फार्मूला बहुत हिट होगा। हम आज पूरा 1 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं। अरे मर्द लोग भले दांत कहने सब झड़ जाए, चूल एक और माथा में को बाल कहे नहीं रहे, साली का नाम सुनने के बाद एक बार कटवा नहीं खाता कि साली आई है, तो इसलिए बोलिए साली को भेज देंगे। और साली लोग का ड्यूटी इतने रहेगा, व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज मत भेजिएगा, बस इतने बोलिएगा हे जीजा जी आज दीदी कहाँ पिटी है, तेल लगाने आए कि नहीं आए। ऐसा अगर 1 महीना किए तो हमको लगता है 50% सुधार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रिस्क है, इसलिए आप इस रिस्क को लेने के लिए अगर तैयार हैं तो हमको लगता है समाज से 50% दारू खत्म हो जाएगा, बाकी रिस्क आपको लेना होगा। आज झारखंड के तमाम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि आज हमारा झारखंड किस दिशा में जा रहा है, कैसा अन्याय यहाँ हो रहा है, किस प्रकार की गलत पॉलिसी लाई जा रही है, किस प्रकार यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप पेपर में पढ़े होंगे कि भारत की उन्नति में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है, अच्छी बात है, पर एक सवाल तो बनता है ना कि टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? भारत की उन्नति में टाटा का योगदान है, टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? क्या टाटा जमीन अपना जेब में भर के लाया था या पानी अपना मुंह में भर के लाया था? तो टाटा की उन्नति में साक्षी गांव का योगदान है। अब एक सवाल यह भी बनता है, कहां है साक्षी गांव के लोग? क्योंकि आपने विकास के नाम पे जमीन लिया है ना, विकास के नाम में, रोजी रोजगार के नाम में, तो आज साक्षी गांव के लोग कहां हैं? ये सवाल बनता है। क्या उनको मिट्टी के नीचे दफना दिया गया या स्वर्ण रेखा नदी में बहा दिया गया या लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में उनको जिंदा गला दिया गया? ये सवाल तो बनता है। हम विकास के विरोधी नहीं है, ना हम अमीरों के विरोधी हैं, ना कंपनी के विरोधी हैं। हम ये सवाल करेंगे कि जिन लोगों ने आपको कंपनी बनाने के लिए जमीन दिया है, आपने उनके लिए क्या किया, कितना प्रतिशत किया है? हम तो ये सवाल करेंगे, क्योंकि हमने जमीन आपको यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भर के मजदूर लाने के लिए नहीं दिया है। इस बात को तो जानना होगा और सवाल करना। आज यदि हम सवाल नहीं करते हैं